योग वासिष्ठ 99वां दिन। ज्ञान भूमि शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाह्यता विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा शत्वपतिश चतुर्थी स्यात् ततो संसक्ति नामिका पदार्था भावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, अब मैं तुम्हें बुद्धिमता, प्रज्ञा या ज्ञान भूमि के 7 अवस्थाओं या स्तरों के संबंध में बतलाऊंगा। उनको जान लेने पर तुम कभी भ्रम में नहीं पड़ोगे। पहली अवस्था शुद्ध इच्छा या संकल्प, दूसरी अनुसंधान, तीसरी अवस्था वह है जब मन सूक्ष्म हो जाता है, चौथी सत्य में अवस्थिति, पांचवी है आसक्ति या बंधन से पूर्ण मुक्ति, छठी है वस्तुनिष्ठा की समाप्ति और सातवीं स्थिति उक्त सबसे परे की स्थिति। क्यों मैं मूर्ख बना रहूं? मेरी आसक्ति जाती रही है, इसलिए मैं संतों और शास्त्रों से ज्ञान अर्जित करूंगा। ऐसी इच्छा का होना पहली अवस्था है। इसके बाद व्यक्ति सीधे जानकारी प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है, यह दूसरी स्थिति है। इसके बाद उसमें अनासक्ति का भाव जागृत होने लगता है और मन सूक्ष्म और पारदर्शी होने लगता है, यह तीसरी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में साधक की प्रगति होने पर उसमें इंद्रिय जनित सुखों के प्रति विमुखता और सत्य के प्रति स्वाभाविक आस्था होती है, यह चौथी अवस्था है। जब इन सब में साधक की पैठ हो जाती है तब पूर्ण रूप से अनासक्ति उत्पन्न होती है और साथ ही सत्य की प्रकृति में निष्ठा भी। यह पांचवी अवस्था है। इसके उपरांत व्यक्ति अपने आत्म सुख में मग्न हो उठता है और विविधता संबंधी आंतरिक तथा बहिर्गत अवधारणाओं का क्षय हो जाता है और व्यक्ति दूसरों की प्रेरणा से जो प्रयास करता है उससे प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव के क्षेत्र में परिणाम दृष्टिगत होने लगते हैं। इसके बाद न सहायता की आवश्यकता रहती है और न द्वैत और विविधता ही शेष रहती है और ज्ञान सहज, प्राकृतिक और अखंड रूप से प्राप्त होने लगता है। यह सातवीं अवस्था है। यह इंद्रियातीत अवस्था है। यह ऐसे व्यक्ति की अवस्था है जो इस लोक में रहते हुए अपने को मुक्त कर चुका है। इसके बाद की अवस्था उसे प्राप्त होती है जिसमें वह शरीर के भी परे जा चुका होता है। हे राम, इन अवस्थाओं तक पहुँचने वाले महान लोग संत महात्मा होते हैं। ये मुक्त होते हैं तथा सुख और दुख की दलदल से अलग रहते हैं। ये कुछ करते धरते भी रहते हैं और पूर्णतः अक्रिय भी होते हैं। ये आत्मा से आनंद प्राप्त करते हैं और दूसरों को प्रसन्न करने में बाधक या साधक नहीं होते। चेतना की सर्वोच्च अवस्था सभी प्राप्त कर सकते हैं, पशु भी प्राप्त कर सकते हैं और आदिवासी भी। जो शरीरी हैं अथवा जिन्होंने शरीर त्याग दिया होता है वे भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मात्र ज्ञान चाहिए। निश्चय ही जो चेतना की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं वे महान लोग हैं, वे वंदनीय हैं। उनकी तुलना में सम्राट भी घास की पत्ती के समान होता है, क्योंकि वे लोग यहाँ और अभी मुक्त हो जाते हैं।